आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एंट्रोपी है वो एक थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है एंड ये टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन ए सिस्टम। एंट्रोपी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम डिसऑर्डर को मेज़र करते हैं या फिर रैंडमनेस को मेज़र करते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं कि कब कब हमारी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या फिर ये डिक्रीज करेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई हमारे पास सिस्टम है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्लासरूम है। ये हमारे पास कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं इन डेस्क के ऊपर। मान लीजिए तीन तीन बच्चे जो हैं वो इन डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब देखिए इस समय जो इस सिस्टम की जो हमारी एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो एक ऑर्डर में बैठे हुए हैं। बट एक अनदर स्टेप में हम देखते हैं कि जब रिसेस का टाइम होता है तो ये बच्चे जो है वो सारे भागना स्टार्ट कर देंगे इस डोर की तरफ। तब जो इस सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा डिसऑर्डर है वो बढ़ रहा है। सिस्टम में जो डिसऑर्डर है वो हमारा बढ़ रहा है, इसलिए जो हमारी एंट्रोपी भी है इंक्रीज करेगी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी जो हमारी होती है वो एक पॉइंट फंक्शन होती है, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। अब हम इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे कि ये किस तरह से ये एक पॉइंट फंक्शन है। हमने इसके वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम। तो यदि हम मानते हैं कि ये हमारा कोई प्रोसेस हो रहा है 1 से 2 में, तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर जो हमारे प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू है वो हमारी हमेशा ही हमेशा सेम रहेगी, चाहे 1 से 2 प्रोसेस इस पाथ को फॉलो करे चाहे वो इस पाथ को फॉलो करे। परंतु जो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है यानी कि P2 V2 वो हमारी सेम ही रहेगी, वो हमारी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए हमने बोला कि जो हमारी एंट्रोपी है वो एक पॉइंट फंक्शन है और जो एंट्रोपी चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फ्लो का, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट इज एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम। The entropy change in a system is the sum of entropy change due to the internal irreversibility and entropy change due to the external interaction। ds is equal to जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? सम ऑफ the change in entropy due to the internal irreversibility and the change in entropy due to the external interaction। अब जो ये external interaction जो है इसमें हमारा आता है हीट ट्रांसफर, कि हमारा जो है वो हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है। और जो ये हमारा चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है ये इंटरनल मॉलिक्यूल्स के कारण जो इरिवर्सिबल है उनके कारण जो हमारी एंट्रोपी चेंज हो रही है इसमें हमारा वो आता है। ठीक है। तो अब हीट एक्सचेंज में जैसे कोई ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में हमारे गैस है। अगर हमने इस सिस्टम को हीट दी तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे चार्ज अप हो जाएंगे और वो इधर उधर भागने लगेंगे। तो जो क्या होगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा। डिसऑर्डर के बढ़ने से क्या होगा, हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी। और जब ये हीट रिजेक्ट होगी तो इनका जो डिसऑर्डर है वो बढ़ना कम हो जाएगा, तो ये जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। उसी तरह से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई हमारा सिस्टम है, अगर हम इसमें कोई हीट दे रहे हैं क्यू, तो जो इसकी चेंज इन एंट्रोपी होगी उसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन टी, द चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा दैट डी एस इज इक्वल टू डी एस आई आई आर प्लस डी क्यू अपॉन टी। तो ये हमने इसमें इस तरह से लिखा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हम देखेंगे जो चेंज इन एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो किसके इक्वल होती है। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होती है हमारी वो इक्वल टू होती है हमारी सम ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इन द सिस्टम एंड सम ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इन द सराउंडिंग।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हमारी एंट्रोपी की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी is greater than zero, and for reversible process the change in entropy is equal to zero, and for impossible process the change in entropy is always less than zero. Thank you and have a nice day.